नमस्कार दोस्तों, किसानों के लेके एक आपका बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जहां पिछले आपका 22वीं किस्त, 21वीं किस्त या 20वीं किस्त में जितने भी किसानों का आपका पैसा अटका था, सरकार के द्वारा अब इसको आपका क्लियर करने जा रहा है। मतलब हर एक किसानों का रुका हुआ जो पैसा है आपका, वो फिर से आपका मिलने जा रहा है। और कुछ राज्यों में यह आपका जारी भी होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में बाकी बचे राज्यों में यह आपका कब जारी किया जाएगा, और इस बार अगर आप चाहते हैं कि 23वीं किस्त आपका नहीं रुके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। क्योंकि एक बार ये जब पैसा आपका रुकता है तो ये एक आपका लंबा समय ले लेता है फिर से उसको आपका वापस जारी करने में। तो सरकार के द्वारा 23वीं किस्त को प्राप्त करने के लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है। हर एक किसानों के पास आपका फार्मर आईडी होना अनिवार्य है, चाहे वो आपका पीएम किसान सम्मान निधि की राशि हो ले रहे हो या फिर आपका केसीसी या फसल बीमा, किसी भी अगर योजना का अगर लाभ आप उठाना चाहते हैं तो आपके पास फार्मर आईडी होना अनिवार्य है। नहीं तो यह आपका परेशानी को बढ़ा सकता है। तो आपको इन सभी परेशानियों से बचाने के लिए आज की इस अपडेट में हम सारी जानकारी को लेकर आए हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका किसान भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे आपका रुका हुआ पैसा वापस पा सकते हैं और 23वीं किस्त को आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये आपके खाते में आ जाए। क्योंकि बता दें आपको कि 22वीं किस्त जो है आपका लगभग 3 करोड़ किसानों के खाते तक आपका नहीं पहुंचा था और ये आपका रुक गया था। तो चलिए देखते हैं कैसे आप बच सकते हैं। तो क्या क्या महत्वपूर्ण गाइड है जो आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि आपका क्या है ना, इसी मंथ का आपका अंतिम सप्ताह में जारी होने वाला है आपका पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। तो अनिवार्य अपडेट में आपको फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य है, ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है, और अगर आप प्रक्रिया नहीं करवाते हैं तो यह परेशानी आपका बढ़ा सकता है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है। अगर हम बात करते हैं इसको लेके, तो खरीफ सीजन का क्या है ना, तैयारी चल रहा है। सरकार चाह रही कि नहीं, इसको सही तरीका से करने के लिए क्या है, सही समय पर क्या है ना, किस्तों का क्या है आवंटन शुरू हो जाए। तो ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो यहां पर आपका एक छोटी सी आपका चूक और आपका नाम यहां से आपका हट सकता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ना एकदम बना रहे, इसका लाभ मिलते रहे, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इसको देखिए। सबसे पहले सुनिश्चित कर दें कि ये आपका 23वीं किस्त कब आएगी। आपको बता दें कि 22वीं किस्त आपका मार्च में जारी हुआ है। अप्रैल से आपका क्या है ना, जुलाई के बीच जो है पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का क्या है ना आपका डेट है। तो ये आपका मई चल रहा है, मई के अंतिम सप्ताह या आपका जून का प्रथम सप्ताह में क्या है ना, ये आपका जारी होगा। तो इसके लिए सत्यापन की प्रक्रिया चालू है। और इस बार बता दें कि फार्मर आईडी आपका बेहद जरूरी है हर एक किसानों के लिए। तो आपको क्या करवाना है और कैसे इससे क्या ना आप बनवाइएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पिछला बार आपका लाखों किसानों का क्या है ना पैसा रुका है। चीजों को गंभीरता से हम लोग नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ 2000 रुपया इससे क्या होगा। आपका बात भी सही है, लेकिन ये 2000 रुपया आपको अगर कहीं से फ्री में आ जाए, जहां पर आपको कुछ देना ना पड़े, तो उसमें क्या दिक्कत है। सरकार अपने पॉकेट से नहीं दे रही, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे चल के क्या है ना, ये आपका और बेहतर होगा। तो इसके लिए क्या है, आपको इससे जुड़ा रहना है। अगर बात करते हैं आपका 22वीं किस्त को लेकर, तक बोल रहा है कई लाखों किसानों का क्या है ना पैसा रुक गया था। और इसका सबसे बड़ा वजह है कि जो इसका पात्रता पैरामीटर्स था, उसमें क्या ना जरूरी दस्तावेज का क्या है अपडेट नहीं किया गया। सरकार का आपका सख्त निर्देश है कि 23वीं किस्त से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जहां पर बिना सही दस्तावेज का आपका पात्रता सूची से नाम क्या आपका तुरंत काट दिया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सावधान हो जाइए। अगर एक बार आपका किसी का नाम कटता है तो कृषि से जुड़े आपका किसी भी योजना का आप लाभ फिर नहीं ले पाइएगा, चाहे वो आपका फसल बीमा योजना हो, चाहे अगर हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो। हर एक के लिए क्या है आपको जानना बेहद जरूरी है और इसमें आपको बने रहना है। तो कैसे इसको आप फॉलो कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं फार्मर रजिस्ट्री को लेके, तो यहां पर आपका चाहे फार्मर रजिस्ट्री बोले या फार्मर आईडी, दोनों आपका एक ही है, घबराना नहीं है इसमें आप लोग को। तो सबसे पहले बता दें कि यहां पर आपका केंद्र और राज्य सरकार के दोनों द्वारा क्या है, हर एक लाभार्थियों के लिए क्या है ना, ये आपका जरूरी कर दिया है। क्योंकि अब ये हर एक किसानों का क्या है ना एक पहचान बनेगा। ये आपका डिजिटल कृषि पहचान ग्रुप में काम करेगा। इसका परिणाम यह है कि जो इसके पास आपका फार्मर आईडी नहीं है, तो ये आपका क्या है 23वीं किस्त उसको जारी नहीं किया जाएगा, पैसा उसका रुक जाएगा। तो ध्यान देना है कि ये किसी एक योजना पर लागू नहीं हो रहा है,
अगर बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की, अगर 23वीं किस्त प्राप्त करना है तो आपके पास होना चाहिए, नहीं होगा तो रोक दिया जाएगा। अगर एमएसपी के बारे में बात करते हैं, फसल बिक्री को लेकर, तो सरकारी यहाँ पर आपका क्रय केंद्रों पर क्या है ना, धान गेहूं को आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो एमएसपी पर आपका क्या है ना, फसल नहीं बेच पाइएगा, क्योंकि सरकार आपको किसान तभी मानेगी जब आपके पास फार्मर आईडी होगा। वही अगर बात करते हैं आपका केसीसी को लेकर आपका, तो बैंक से किसानों को यहाँ पर क्या है ना, क्रेडिट लोन आपको मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि ना बैंक से लोन लें और अपना जो कृषि है उसको आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए बनवा लीजिएगा, नहीं तो फिर क्या है, यहां से आपका रुक सकता है और ये नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा जितना भी आप सरकारी सब्सिडी है, ब्लॉक से आपका छूट मिलता है, जो खाद पर आपका, बीज पर, चाहे कीटनाशक पे, तो वो सरकार के द्वारा भी आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है। और बेहद आसान है, आसानी से बनवा सकते हैं आप लोग। और कैसे बनवाना है इसके लेके हमने वीडियो भी बना दिया है। हर बार इस अपडेट को आपके सामने इसलिए ला के रख रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द अपडेट हो जाइए, नहीं तो पिछला बार आपका जो करोड़ों आपका किसानों का लाभ नहीं मिला है, वो आपका परेशानी बढ़ गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मिलते रहे, तो इसको क्या है ना, जल्द से जल्द आप लोग अपडेट करवाइए। कहां से बनेगा इसका, फिर से आप लोग को अपडेट थोड़ा सा कर दे रहे हैं। आप चाहे तो उसको घर बैठे खुद मोबाइल से बनवा सकते हैं, जहां पर आपका 2 से 3 मिनट में यह प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। स्मार्टफोन उठाइए, पोर्टल पर जाइए और ये क्या है ना, आसानी से इसको क्या है ना, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको सीएससी सेंटर पर भी जा सकते हैं, अपने नजदीक जो भी आपका साइबर कैफे है वहां से जाके इसको क्या है, पूरा करवा सकते हैं। या फिर क्या है ना, ग्राम अधिकारी, गांव के लेखपाल या पंचायत सेक्रेटरी के पास क्या है ना, जाके इस परेशानी को आप दूर कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पर अगर आप रह रहे हैं, चाहे वो गांव हो या शहर हो, चाहे टोला कस्बा, कहीं पर भी, तो इस परेशानी को क्या है, आप दूर कर सकते हैं। अगर फिर भी इसमें अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो हमें आप जरूर कमेंट करके बताएं, इससे संबंधित सारी जानकारी को यहां से आपको दिया जाएगा। तो बात हो रहा है आपका राजस्थान को लेकर, जिसके बारे में बताए थे कि नहीं, देखिए किस्त यहां से जारी हो गया है। आज इसका 6वीं किस्त क्या है ना, जारी हो चुका है। दोपहर का 2 बजे हुआ है। लगभग 78 लाख किसानों को क्या है ना, यहां से आपका लाभ दिया गया है। तो आप लोग तैयार होइए, अलग अलग क्या है ना, राज्यों ने इसमें क्या अपना योगदान देना शुरू किया है। बिहार में भी आपका क्या है ना, चर्चा है। अब देखिए कब इसको मिलता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ई-केवाईसी अपडेट करवाना है, फार्मर आईडी आपको जनरेट करना है, और अपना जो आधिकारिक सूची है इसको क्या ना, वेरीफाई करना है कि अगर आपका नाम आ गया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया है तो उसके लिए क्या करना है, सारा प्रक्रिया के बारे में हम लोग यहाँ पर बताए हैं। तो अगर आप लोग लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में क्या ना, आपका नाम होना बेहद जरूरी है। उसके लिए आप डायरेक्ट पोर्टल पे जाके क्या ना, अपना नाम को चेक कर सकते हैं। तो आज के इस अपडेट में कृषि से संबंधित सारा उस जानकारी को लेकर आया, ताकि जो आपको 23वीं किस्त को प्राप्त करने में आपका सहायक होगा। अगर इससे जुड़े और भी कुछ अगर जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, सारी जानकारी से संबंधित आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए गुड न्यूज के साथ में। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा अपडेट हम आपके तक लाते रहें। धन्यवाद।